प्रश्न है सामान्य मूर्ति पूजा यानी प्रतिमा को रखकर पूजा करने में और श्री विग्रह की पूजा डीटी वर्शिप, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या इस दोनों के लाभ में कोई अंतर आता है? आइडल वर्शिप और डीटी वर्शिप। तो स्टैचू या आइडल जो लोग रखते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि आइडल किसी मनुष्य की होती है। कोई स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर, तो लोगों में देश प्रेम का जज्बा उत्पन्न करने के लिए कभी कभी ऐसे फ्रीडम फाइटर की मूर्ति बनाई जाती है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है, या किसी विशिष्ट कोई त्याग करने वाले, प्रेम करने वाले, ऐसे किसी सम्मानीय व्यक्ति की स्टैचू बनाई जाती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ऐसे बहुत सारे स्टैचू हैं। और हर शहर में कहीं गांधी जी की प्रतिमा है, कोई कहीं अंबेडकर जी की प्रतिमा है, कहीं नेहरू जी की। इससे पृथक है डीटी। डीटी कहते हैं भगवान का ही प्रतीकात्मक, भगवान से अभिन्न एक रूप है। यद्यपि बाहर से देखा जाए तो दोनों ही मार्बल के बने होते हैं या दोनों ही मेटल के बने होते हैं, लेकिन श्री विग्रह को भगवान से अभिन्न मानकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कोई यह कहे कि यदि हम जिस मार्बल पे हम बैठे हुए हैं और मंदिर में जो मार्बल की ही मूर्ति होती है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ऐसे ही है जैसे 2000 रुपये का एक नोट है, वो भी कागज है, और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे रद्दी पेपर पड़ा होता है, वो भी कागज है। कागज तो दोनों है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि 2000 रुपये के नोट को हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोजन है, इससे हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कुछ खरीद कर खा सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए दोनों का ही कागज ही है, फिर भी अंतर है। उसी प्रकार दोनों ही मार्बल है, लेकिन एक मार्बल जो भगवान के भक्तों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके मंदिर में स्थापित की जाती है और विधिवत पूजन की जाती है, तो फिर ऐसे भगवान की मूर्ति को भगवान का श्री विग्रह कहा जाता है। और ऐसा श्री विग्रह भक्तों के द्वारा जो भी ऑफरिंग्स है, जो भी भोग है, वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमें अंतर करना चाहिए। किसी भी मूर्ति को भगवान, उदाहरण से हम और समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक लेटर बॉक्स का एग्जांपल देते हैं, लाल डब्बे का, कि ऐसा नहीं कि किसी भी लाल डिब्बे में पत्र डालने से वो अपने गंतव्य स्थल चला जाएगा। नहीं, जो सरकार के द्वारा अनुमोदित है, जो अथराइज्ड है, उसी लाल डब्बे में पत्र डालने से वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है। उसी प्रकार किसी भी मूर्ति की पूजा करने से हमारी प्रार्थनाएं स्वीकृत नहीं होती हैं। तो दो कार्य है, एक है भगवान अपने विग्रह के द्वारा रिसीव करते हैं, भक्तों के द्वारा जो भी भोग भोग अर्पित किए जाते हैं और जो भी प्रार्थनाएं हम अर्पित करते हैं, और दूसरा भगवान अपनी कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे लौटा देते हैं। लेकिन सामान्य प्रतिमाओं में ये क्षमता नहीं होती कि हम उनकी पूजा करके हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शुद्ध भक्तों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित श्री विग्रह की ही पूजा करनी चाहिए, चाहे हम उनकी छवि रखें अपने घर में या उनकी पेंटिंग रखें या किसी भी रूप में। इसलिए हम भक्तों को कहते हैं कि बाजार से ऐसे किसी भी फोटो को खरीद कर घर में रखना ठीक नहीं, बल्कि किसी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह का ही हमें फोटो घर में रखना चाहिए। जैसे गोविंद देव जी का विग्रह है, मदन मोहन जी का विग्रह है, राधा माधव का विग्रह है,
कई सारे विग्रह हैं जो इस्कॉन और अन्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जहां बताया गया है कि भगवान की श्री मूर्ति 8 प्रकार से निर्मित की जाती है। शैली, दारुमयी, लह्वी, लेप्या लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा ही अष्टविधा स्मृता। शैली यानी पत्थर की, भगवान की पत्थर की मूर्ति तराशी जाती है। दारुमयी यानी लकड़ी से निर्मित की जाती है। शैली, दारुमयी, लह्वी, लह्वी यानी मेटल की, चाहे उसमें सब सोना चांदी सब आ गया, अष्ट धातु भी आ गया। लह्वी, लेप्या, लेप्या यानी कि मिट्टी की, लेख्या लेखन करके यानी कि पेंटिंग, सैकती, सैकती कहते हैं रेत को, तो रेत से भी भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। मणिमयी, बड़े बड़े सम्राट जिनके पास रत्न होते थे तो ये मणियों से भगवान की प्रतिमा बनाते थे। और मनोमयी, और योगी जन, भक्तजन कभी कभी मन से ही भगवान की प्रतिमा निर्मित करते हैं और उस प्रतिमा का स्मरण करते हैं, भोग निवेदित करते हैं और भगवान से ऐसे भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो सामान्य मूर्ति में वो क्षमता नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित विग्रह में क्षमता है कि हम अपने हृदय के जो भी भावनाएं हैं वो हम व्यक्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा और भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं, वे अपनी इनकॉन्सीवेबल पोटेंसी, भगवान अपनी अचिंत शक्तियों से भक्तों के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, क्या श्री विग्रह में श्री कृष्ण हैं, क्या उसमें भगवान है? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, श्री विग्रह में भगवान है यह कहना उचित नहीं, श्री विग्रह ही भगवान है। ऐसा नहीं कि मूर्ति के अंदर कोई भगवान है, नहीं, वो जो श्री विग्रह है मंदिर में वो साक्षात भगवान है। यदि हम ऐसा कहें कि समुद्र में पानी है, यानी पानी कहीं और है और समुद्र कुछ और है, यदि पानी हम निकाल लें तो क्या समुद्र बचेगा? फिर समुद्र का क्या अस्तित्व है? समुद्र में जल है, ये कहना ठीक नहीं। जो जल है सब पूरा ही समुद्र है। उसी प्रकार भगवान से भगवान का श्री विग्रह डीटी अभिन्न होता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति, आनंद सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान अपने इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान की जो इंद्रियां हैं वो इंटरचेंजेबल है, यानी भगवान ने यदि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली तो समझना चाहिए भगवान ने आपके भोग को भी ग्रहण कर लिया है। तो भगवान आंखों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, नासिका से भी खा सकते हैं। तो भगवान की एक इंद्रियां समस्त इंद्रियों का कार्य करती हैं। तो यह है सामान्य जीव और भगवान में विशेषता। सामान्य जीव के पास ऐसी क्षमता नहीं होती कि वो अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सके। तो यदि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं, भगवान भी हमारी भावनाओं को पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त भगवत गीता में भगवान ने बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई भक्ति भाव से एक पत्ता, फूल, थोड़ा जल अर्पित करता है तो मैं उसे निश्चित रूप से ग्रहण करता हूँ। लेकिन शर्त क्या रखी भगवान ने? भक्ति भाव से। उस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द व्यवहृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय।